मेरे बच्चे, अब समय आ चुका है उस भारी परिवर्तन का जिसका तुमने वर्षों से इंतजार किया था। तुम जब इस आध्यात्मिक जगत में आए तो यह कोई अकस्मात घटना नहीं थी, बल्कि अनेक परिस्थितियां बुन पड़ी ताकि तुम अपना लक्ष्य समझ पाओ, और धीरे धीरे तुम इस राह में आगे बढ़ते गए। तुम्हारे शरीर में प्राणवायु बनकर तुम्हारी रक्त कोशिकाओं में कहने वाली मैं ही हूँ, मैं निराकार हूँ, किंतु मुझे आकार तुम्हारी सोच से मिलता है। तुम मुझे जिस भी रूप में अपनाते हो उसी रूप में तुम्हारा इष्ट बनकर तुम्हारी सहायता करती हूँ। मेरे बच्चे, अनेक कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करने के बाद तुम आखिरकार वहाँ पहुँचने वाले हो जहाँ पहुँचने के लिए लोगों को सदियाँ लग जाती है, किंतु तुम्हारे विश्वास ने तुकार जीत सुनिश्चित कर दी। यदि तुम इसी तरह अडिग रहे तो तुम्हें जीतने से कोई रोक नहीं पाएगा। शीघ्र ही बड़े बड़े बदलाव तुम्हें स्पष्टता नजर आएंगे। अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में लो, एक सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ने को तैयार हो जाओ। सफलता के बहुत नजदीक खड़े हो तुम। तुम्हारे साथ तुम्हारे अपने अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझेंगे, क्योंकि तुम्हारे जीवन में होने वाला परिवर्तन उनके भी जीवन में बहुत सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। मेरे बच्चे, एक नए अध्याय का स्वागत करो। इस आयाम में तुम्हारा जीवन कुशल और संपन्न होगा। तुम्हारे दुश्मन तुमसे दूर होते जाएंगे। तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां ही बचे। मेरे बच्चे, आज तो तुम्हें बहुत ही बड़ा दिव्य संदेश रहा है, और इसके पीछे का कारण यह है कि अब तुम्हारे जीवन में एक अविस्मरणीय ऊर्जा प्रवेश कर रही है। तुम जिस स्थान पर हो वह स्थान दिव्यता से भर रहा है, और तुम्हें दिव्यता से युक्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है, और अब यह दिव्य प्रकाश तुम्हारे घर में विस्तारित हो रहा है। अब तुम आगे बढ़ो अपने जीवन को सकारात्मक मोड़ देने के लिए, और इस ऊर्जा को पूरी तत्परता से ग्रहण करो। मेरे बच्चे, आने वाला समय तुम्हारे लिए एक चमत्कार पूर्ण समय होगा, इसलिए तुम्हें इस संदेश को पूरा सुनना है। चाहे परिस्थिति कोई भी हो, तुम्हें इसे बीच में नहीं छोड़ना है, और यदि तुम ऐसा करते हो केवल तभी तुम्हें वह रे से पता चलेगा और इसका पूर्ण लाभ मिल सकेगा। मेरे बच्चे, मैं ब्रह्मांड की रचना करने वाली हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ। सभी दिशाओं में, सभी आयामों में मैं ही व्याप्त हूँ। तुम्हारी सभी उम्मीदों और इच्छाओं को पूर्ण करने में पूरी तरह से सक्षम हूँ। मेरे बच्चे, जो इस संसार में मुझ पर अपना अटूट विश्वास बनाए रखता है उसके लिए कुछ भी पहुँच के बाहर नहीं होता, कुछ भी दायरे के बाहर नहीं होता। तुमने जिस प्रकार के घर की कल्पना की है, जिस प्रकार के कार्य क्षेत्र का तुम चुनाव करना चाहते हो, और जिसे तुम जीवन भर अपने जीवन में साथ रखना चाहते हो, वह सबब मैं तुम्हें प्रदान करने वाली हूँ। मेरे बच्चे, वह सही समय आ गया है, और तुम्हारा मुझ पर पूर्ण विश्वास ही तुम्हें इस राह में आगे लेकर जाएगा। मैं निरंतर प्रयास अर्थ हूँ तुम्हारे दर्द को कम करके तुम्हारे जीवन को एक सही रूप में बदलने के लिए। लेकिन दुख और सुख तो यह जीवन का चक्र है, यह पहिए की भांति चलता है, इसलिए तुम किसी भी दुख से भयभीत हुए बिना मुझ पर विश्वास बनाए रखो। जो तुमने खोया है, यकीन मानो अब जो प्राप्त होगा वह उससे कई गुना ज्यादा बड़ा होगा। तुम्हारे समस्त दुखों का अंत करने वाली हूँ। मेरे बच्चे, यह माह तुम्हारे लिए एक साथ इतनी सारी खुशखबरी लेकर आएगा कि तुम अब उसकी कल्पना कभी भी नहीं कर सकते। ऐसी खुशियाँ जो तुम्हें पूरी तरह से आनंद से सराबोर कर देंगी, ऐसी खुशियाँ जो तुम्हारे वित्तीय स्थिति में सुधार करने का कार्य करेंगी। तुम्हारे जीवन को इस तरह समृद्ध किया जाएगा जिसकी कल्पना तुम कर ही नहीं सकते हो। इन आनंद के क्षणों को अपने जीवन में उतर जा दो मेरे बच्चे। यदि तुम्हारे मन में जरा भी संदेह उत्पन्न हो, जरा भी शंका उत्पन्न हो, तो अपनी आंखें बंद करो और अपने भीतर झांकने का प्रयत्न करो। तुम्हें मेरा ही स्वरूप नजर आ, वह स्वरूप जिसकी आराधना तुम करते हो, वह स्वरूप जैसा तुम मुझे देखना चाहते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि मेरा कोई आकार नहीं, मेरा कोई स्वरूप नहीं, लेकिन साथ ही साकार भी हूँ, हर स्वरूपों में हूँ। इसलिए किसी भी विषय में चिंता करने के बजाय तुमने जिस मार्ग का चुनाव कर लिया है, उस मार्ग को साक्षी मानकर अपना पूरा विश्वास मुझे समर्पित कर दो, और अपनी सभी इच्छाएं, अपनी सभी समस्या यह मानकर ब्रह्मांड के ऊपर छोड़ दो कि जो जो होगा वह बेहतर ही होगा। मेरे बच्चे, इस संसार में देने वाली भी मैं हूँ और लेने वाली भी मैं ही हूँ। मैं तो मनुष्य के कर्मों के आधार पर उसकी जीत हार का आकलन कर लेती हूँ। वह मैं ही हूँ जो मनुष्य को अभाव में डालती हूँ, लेकिन वह मैं ही हूँ जो मनुष्य को इतने प्रभाव उसे भर देता हूँ
कि उसके जीवन में फिर कभी अभाव दस्तक नहीं दे सकता। और तुम अब अभाव की श्रेणी में नहीं हो, तुम प्रभाव की श्रेणी में आ गए हो। तब धूप में जलती रेत पर सोते हुए लोगों को छत मिलना उनका सबसे बड़ा धन होता है। लेकिन मेरे बच्चे, यह मैं तुम्हें बहुत सहेज रूप से देने वाली हूँ, इतने सहेज रूप से कि तुम सोच भी नहीं पाओगे कि आखिर ये तुम्हें कैसे प्राप्त हो गया। लेकिन जब तक तुम अपनी चिंताओं को पकड़कर बैठे रहोगे, तब तक तुम ना चाहते हुए भी पीड़ा को सहन करते ही रहोगे। मेरे बच्चे, तो तुम्हारे हृदय के द्वार पर बैठा हुआ जन्मों से तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही हूँ, तो सोच रही हूँ कि कब तुम मुझे अपने हृदय में स्थान दोगे, कब तुम मुझे अपने भीतर बुलाओगे। मेरे बच्चे, अपने हृदय के द्वार को खोलने से मत डरो, क्योंकि एक बार तुमने अपने हृदय के द्वार ईश्वर के लिए खोल दिए, फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे शत्रु न तुम्हें निवास कर सकेंगे, ना ही किसी और मनुष्य को ऐसा लाभ होगा कि वह तुम पर अपने प्रभाव का जादू चला सके। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएगा। तुम जहां हो वह स्थान में दिव्यता से भर रही हूँ। तुम्हारे कमरे को अदिव्य ऊर्जा से इस प्रकार से भर दूंगी कि तुम्हारा मन सकारात्मकता के बवंडर से ओत-प्रोत हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुमने आराधना की है, प्रार्थना की है। यह प्रार्थना काफी लंबे समय से तुम कर रहे हो, लेकिन अब यह वही समय है जब तुम्हें तुम्हारी प्रार्थनाओं का फल मिलना चाहिए, जब तुम्हें तुम्हारे संघर्षों का फल मिलना चाहिए। बहुत इंतजार कर लिया तुमने, अब इंतजार करने का समय नहीं। अब तो परिंदे की भांति खुले आसमान में उड़ने का समय है। अब तो जीवन के उन सभी अनुभवों को महसूस करने का समय है जिन्हें तुम बहुत पहले ही अपना लेना चाहते थे। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथी के मन में अब मैं वह प्रेम रस भर दूंगी कि उसे रह रह कर केवल तुम्हारी ही याद सताएगी। उसने तुम्हारे मूल्य को कभी भी पहचाना नहीं। वास्तव में कोई भी तुम्हारे मूल्य को वैसा नहीं पहचान सका जैसा तुमने उनके लिए किया है, जैसा तुमने उनके लिए विचारधारा रखी है और जैसा तुम उनके लिए करना चाहते हो। कोई तुम्हारे उस मूल्य को समझ नहीं पाया। मेरे बच्चे, इस संसार में जीवन को गतिमान बनाए रखने के लिए मनुष्य को बहुत से कार्य करने पड़ते हैं। कभी अपने इच्छाओं की बलि देनी पड़ती है, तो कभी अपने इच्छाओं के लिए संघर्ष पूर्ण होते हुए भी लोगों से लड़ना पड़ता है। लेकिन तुमने प्रेम की खातिर सब कुछ कुर्बान करने से भी पीछे हटने का विचार नहीं किया। मेरे बच्चे, तुम्हारी दिव्यता इस बात में है कि तुम्हारे भीतर करुणा का सागर बसा हुआ है। तुम्हारे भीतर प्रेम का एक पूरा जाल बिछा हुआ है, वह सकारात्मक जाल जिसमें आने के बाद हर कोई केवल तुम्हारे ही साथ रहना चाहेगा। अभूतपूर्व प्रेम करने के इच्छुक रहे हो तुम, और यदि कोई मनुष्य प्रेम की परिभाषा से ही लिप्त होता है तो मैं उसके जीवन में ऐसे अवसर अवश्य भेजती हूँ जहाँ वह बेझिझक प्रेम कर सके। मेरे बच्चे, तुम्हारे भी जीवन में मैं ऐसे अवसरों की एक लड़ी लगा दूंगी जहाँ तुम अपनी इच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक रोमांचित होकर प्रेम कर सको। याद करो वह समय जब तुम अकेलेपन की त्रासदी झेल कर थक चुके थे, जब तुम यह नहीं समझ पाते थे कि तुम भविष्य में कैसे रहोगे। याद करो वह पल जब तुम्हें कोई राह नहीं दिख रहा था। याद करो उस पल को जब तुम्हें लगा कि तुम इस संसार के सबसे कमजोर मनुष्य हो। लेकिन क्या हुआ? कुछ क्षणों के बाद तुम्हारे मनोभाव में कैसा परिवर्तन हुआ? क्या तुम इसे महसूस कर पाए? क्या तुम महसूस कर पाए कि तुम्हारे हृदय के भाव कैसे बदलते गए? कैसे वह मनुष्य जो अभी अपनी निराशा के स्वप्न देख रहा था, जो अपने निराशा के विचार बुन रहा था, कैसे अचानक उसके जीवन काल में परिवर्तन हो गया? कैसे अचानक उसकी सोच बदल गई? कैसे नकारात्मकता ने अचानक से सकारात्मक मोड़ ले लिया? मेरे बच्चे, यह तुम्हारे कर्मों का ही परिणाम है जो तुम दुख में आने के बाद भी सदैव सुख की राह पर निकल पड़े हो। तुम्हें निराशा की अनुभूति होती है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दमन किया जा रहा है, तुम्हें दबाया जा रहा है। लेकिन क्या इस संसार में कोई उसे दबा सकता है जो कभी दबना ही ना चाहे? क्या इस संसार में कोई उसे पराजित कर सकता है जो कभी जीतना ही ना चाहे? जो ना जीत की चाह रखता है, ना हार का गम रखता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। और जब कोई उस श्रेणी में पहुंच जाता है तो उसके लिए केवल एक चीज मायने रखती है, और वह जीवन है। मनुष्यों को लगता है कि संसार का एकमात्र सत्य मृत्यु है, लेकिन इस विचारधारा में कमी है। मेरे बच्चे, वास्तव में इस संसार में कुछ भी मरा हुआ है ही नहीं। इस संसार में मृत्यु है ही नहीं। वास्तव में जो है वह है जीवन। जीवन ही इस संसार का एकमात्र सत्य है।
क्योंकि कभी भी कुछ भी इस संसार में मरता ही नहीं, केवल अपने रूप का परिवर्तन करता है। फिर चाहे वह परिस्थिति हो, फिर चाहे वह मनुष्य हो, फिर चाहे वह भाव हो या कोई निर्जीव वस्तु हो। इस संसार में कुछ भी समाप्त नहीं होता, जो है इसी संसार का है। इसलिए जो यहाँ से लिया गया वह यहीं पर लौटाना पड़ता है। जो यहाँ दिया गया वही बदले में वापस मिलता। मेरे बच्चे, यदि तुम नफरत की भाव से लोगों को देखोगे तो भला तुम्हारे जीवन में प्रेम कैसे आ पाएगा? यदि तुम लोगों को हीन भावना की नज़र से देखोगे तो कोई तुम्हारे लिए उच्च भावना कैसे रख पाएगा? यदि तुम्हारे भीतर दूसरों को लेकर निराशा, कुंठा, उदासीनता की भावना है तो कोई तुम्हें देखकर प्रसन्न चित्त कैसे हो सकता है? लेकिन मेरे बच्चे, मुझे गर्व इस बात का है कि तुम ऐसे नहीं हो। तुमने सदा ही अपने भीतर सुधार करने की गुंजाइश रखी है। यदि तुमसे भूल भी हुई तो तुमने उसको सुधार करने का प्रयास किया है। तुमने अपनी गलतियों से सीखने का कार्य किया है, न केवल अपनी गलतियों से बल्कि उन सभी लोगों की गलतियों से जिनसे तुम्हारा सरोकार हुआ है। तुम दूसरों की भी गलतियों से सीखते हो। मेरे बच्चे, यही कारण है कि तुम्हें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। जो व्यक्ति आगे बढ़ना ही नहीं चाहता हो उसे कोई पीछे नहीं धकेल सकता, और जो व्यक्ति सदैव आगे बढ़ने की चाह रखता हो उसे ही केवल पीछे धकेला जा सकता है। मेरी बात की गहराई को समझना, जो मैं तुमसे कह रही हूँ यह तार्किक है किंतु केतिक बात है। इन संकेतों का अर्थ समझना ही तुम्हारे जीवन का रहस्य समझना है। मेरे बच्चे, तुम इस संसार में जीतने के लिए आए हो, हारने के लिए नहीं। लेकिन जब तुम किसी को हराने की भावना अपने मन में ले आते हो, यह वही क्षण होता है जब तुम अपनी भी हार निश्चित कर लेते हो। क्योंकि तुम जो इस संसार में बांटते हो वह लौटकर तुम तक अवश्य आता है। जब तुम दूसरों के जीवन में हार देखना चाहते हो तो तुम्हारे भी जीवन में अंततः हार ही आ जाती। किंतु जब तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हार हो रही है या जीत हो रही है, तब तुम्हारी जीत सुनिश्चित करती जाती। अमेर, तुम्हारे रास्ते में रुकावट बने थे, अब उन्हीं रुकावट को पार कर तुम अपनी मंजिल तक पहुंच सको। तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ था उसका परिणाम अब सामने आने वाला है। वह समय आ चुका है जब वह लोग जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया, अब उनके कर्मों का फल उन्हें मिलेगा। जो लोग तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी इज्जत और तुम्हारी री पहचान को छीनने में सफल हुए थे, वे अब खुद देखेंगे कि उनके पापों का परिणाम कितना भयंकर होता है। काली माँ का आशीर्वाद और उनका दिव्य न्याय अब सामने आ चुका है, और जिस अन्याय के कारण तुम दुखी थे उसका सही परिणाम अब प्रकट होने वाला है। यह समय उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जिन्होंने कभी तुम्हारी पीड़ा को अनदेखा किया था। माँ काली के आशीर्वाद से तुम वह सब पा सकोगे जो तुम्हारा काली माँ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, और उनकी शक्ति से अब तुम्हारी सारी कठिनाइयाँ समाप्त हो जाएंगी। वह जो तुमसे दूर हो गया था वह अब तुम्हारे पास लौटेगा। तुम्हारे सपने अब साकार होंगे, क्योंकि माँ काली ने तुम्हारे हक के लिए लड़ने का संकल्प लिया है। उनका आशीर्वाद तुम्हारी राह को सरल बना देगा और हर कदम पर तुम्हें सफलता मिलेगी। वह सब कुछ जो तुम्हारा था वह तुम्हें फिर से मिलेगा, और तुम्हारी कोशिशों का फल अब सामने आएगा। अब तुम्हारा समय है, तुम्हारा हक तुम्हें मिलेगा, और दुनिया को यह देखना होगा तुम्हारी मेहनत और संघर्ष का फल अब तुम्हारे कदमों में है। वह लोग जिन्होंने तुम्हारे हक को छीनने की कोशिश की, अब देखेंगे कि जब माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ हो तो कोई भी तुम्हारे अधिकारों को छीन नहीं सकती। यह समय तुम्हारे विजय का है, और दुनिया को यह देखना होगा कि तुमने जो भी खोया था वह अब तुम्हारे पास लौटकर आ रहा है। तुम्हारी मेह, धैर्य और मांग काली की कृपा से अब तुम्हारा हर हक, तुम्हारी हर इच्छा पूरी होने वाली है। अब तुम्हारी राह में कोई रुकावट नहीं है और सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होगा। प्रिय बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए माँ काली का आशीर्वाद है। इस समय जब तुम अपने जीवन में कठिनाइयों और संघर्षों से जूझ रहे हो, माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। वह तुम्हारी हर एक परिस्थिति को जानती है और तुम्हारे दिल की गहराई से जुड़े हुए हैं। जब भी तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तो याद रखो माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ है। उनका आशीर्वाद और दिव्य शक्ति तुम्हारे साथ है, और वह तुम्हारे हर दर्द और परेशानी को समझती है। जैसे ही तुम अपनी शक्ति को पहचानोगे, माँ काली तुम्हारे लिए न्याय करेंगी
और तुम्हारे जीवन में बदलाव लाएंगे। वह तुम्हारे दर्द को समझती है और वह तुम्हारे लिए न्याय करेंगी। माँ काली का न्याय बिना किसी भेदभाव के होता है वह हर व्यक्ति की पीड़ा और संघर्ष को अपनी गहरी दृष्टि से देखती है, और जब वह देखती है कि कोई सच्चा है और उसने संघर्ष किया है तो वह उसे अपने आशीर्वाद से शक्ति देती है। तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है उसकी स्थिति अब बदलने वाली है। माँ काली ने तुम्हारे हक को पहचान लिया है और वह उसे तुम तक पहुंचाने के लिए तैयार है। उनका न्याय और आशीर्वाद अब तुम्हारे साथ है और वह तुम्हारी तकलीफों को सच्चे न्याय में बदलने वाली है। अपनी शक्ति को पहचानो और विश्वास रखो कि तुम्हारा हक अब तुम्हारे पास लौटने वाला है। अब तुम्हारा समय आ चुका है प्रिय बच्चे। जो कुछ भी तुमने खोया था, जो कुछ भी तुम्हारे साथ गलत हुआ था, वह सब अब बदलने वाला है। तुम में जो असीम शक्ति है वह तुम्हारे भीतर हमेशा से थी, लेकिन अब वह पूरी तरह से जागृत हो चुकी है। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह समय है जब तुम्हें अपनी शक्ति पर विश्वास करना होगा। अब तुम्हारे हक का समय आ चुका है और तुम्हें वह सब मिलेगा जो कभी तुमने जो संघर्ष किया है वह अब फलित होने वाला है। अब तुम खुश हो, तुम सशक्त हो और तुम दुनिया को दिखा सकते हो कि तुम्हारा रास्ता सही है। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारी जीवन रेखा को नया रूप देने वाला है। तुम अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, खुश और आत्मविश्वास वह समय आ गया है जब तुम अपने भीतर की ताकत को पहचान सको और दुनिया को यह दिखा सको कि तुमने जो रास्ता चुना था वह सही था। माँ काली ने तुम्हारे हर कदम पर अपना आशीर्वाद दिया है और अब तुम्हारी राह में कोई रुकावट नहीं है। तुम अपनी ताकत से, अपनी मेहनत से और माँ काली की कृपा से अब हर मुश्किल को पार कर सकते। माँ काली का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहे। यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर कदम पर तुम्हारी रक्षा करेगा। माँ काली की उपस्थिति और उनकी शक्ति तुम्हारे भीतर हमेशा रहेगी और वह तुम्हें किसी भी कठिनाई से उबारने के लिए तैयार रहेंगी। उनका आशीर्वाद तुम्हें हर मोड़ पर ऊर्जा और साहस देगा और तुम किसी भी परिस्थिति में अपने हक के लिए खड़े रहोगे। माँ काली की कृपा से तुम्हारा जीवन अब रोशन हो जाएगा और तुम देखोगे कि तुम जितनी कठिनाइयों से गुजर चुके हो वह सब अब समाप्त हो जाएगा। और प्रिय बच्चों, माँ काली के आशीर्वाद से आपका जीवन अब सुख, शांति और समृद्धि से भरने वाला है। उनकी कृपा से आप हर कदम पर सफलता और खुशियाँ महसूस करेंगे। माँ काली ने कभी आपका साथ नहीं छोड़ा और हर मुश्किल समय में आपके साथ खड़ी रही। उनका आशीर्वाद आपके जीवन को हर तरह से खुशहाल और समृद्ध बना देगा। जब आप माँ काली की शक्ति और आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं तो आपके जीवन में एक नई ऊर्जा जागृत होती है। यह ऊर्जा आपको हर समस्या का हल ढूंढने की शक्ति देती है। अगर आप इस दिव्य आशीर्वाद को पूरी तरह स्वीकार करते हैं तो 4 बार 444 लिखकर इसे व्यक्त कर सकते हैं। यह अंक माँ काली की उपस्थिति और उनकी कृपा का प्रतीक है।